जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। कितनी विचित्र बात है। विधाता जिसे दुख देना चाहते हैं ना, तो जब व्यक्ति ज्यादा पाप करता है तो भगवान देखते हैं, अच्छा पाप कर रहे हो, अब तुम्हें दुख देंगे। तो दुख कैसे देते हैं? भगवान उसकी बुद्धि घुमा देते हैं। बुद्धि घूमी, वो कोई गलत निर्णय ले लेता है, गलत काम कर देता है, उसको सजा मिलनी शुरू हो जाती है। भगवान किसी को लाठी और डंडे से नहीं मारते, गलत करने वाले की नेक बुद्धि घुमा देते हैं। वो गलत कर लेता है और सजा मिलती है, भोगता है। अब जैसे एक चोर है, चोरी करता है, सबको परेशान करता है, किसी का मोबाइल लेकर भागा, लोग रोते हैं, हे भगवान बड़ा महंगा मोबाइल था, बहुत मेहनत से खरीदा था, चोर ले गया। चोर को लगता है मैं अच्छा कर रहा हूं, किसी की चैन खींच लेता है, किसी के पैसे चुरा लेता है। जिसकी चोरी होती है ना, वो बेचारा रोता है, मेरी जीवन भर की कमाई चोर ले गया। वो रोता है, तो क्या इसके रोने से उस चोर को कभी शांति मिलेगी? चोर को लगता मैंने अच्छा किया, मेहनत करनी नहीं पड़ी, माला माल हो गया। अब भगवान देखो क्या करते हैं, भगवान अच्छा चोर भाई साहब रुको। भगवान देखे कि अब इसके पापों का घड़ा भर गया है, अच्छा तो भगवान इसे ऐसी जगह चोरी करने भेजते हैं जहां इस बार ये पकड़ा जाएगा। चोरी करने गया, पकड़ा गया। जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर ले। उसकी मति हर गई, वहां चोरी करने गया, पकड़ा गया। और पकड़ा गया तो लातें और बातें सब मिली और जेल 5 और 10 साल की सजा मिली। और लो अब जेल की रोटियां सेको, खाओ। क्यों खा रहे हो जेल की रोटियां? चोरी करते थे राम जी, अब जाओ जेल, खाओ, किया है भोगो। कब तक नहीं मिलेगा तुम्हारा दंड? आप कुछ भी गलत करते हैं, दंड मिलता है। इसलिए कसम खा लीजिए, नमक रोटी खा लेंगे परंतु किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, बुरा व्यवहार कदापि नहीं करेंगे। उस बुरे व्यवहार से आज बड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है। जब सजा मिलेगी ना तो नानी याद आएगी। इसलिए गलत नहीं, बुरा मत करना। भगवान सबका हिसाब किताब रखते हैं, सबको समय पर देते हैं। इसलिए हर व्यक्ति, हमें कोई गाली दे रहा है तो हमें उसके बदले में उसे गाली नहीं देना चाहिए। हम तो भगवान का चिंतन करने आए हैं कि गाली गलौज करने आए हैं? हम भगवान का स्मरण करने आए हैं कि तुमसे झगड़ा करने आए हैं? हम भगवान का स्मरण करें। तुम गालियां दे रहे हो, बहुत जल्दी तुम्हें इन गालियों का परिणाम मेरे श्याम सुंदर दे ही देंगे। मैंने देखा है मेरी माँ। आप लोग भी जरा देखा करो, अनुभव किया करो, प्रैक्टिकली जिंदगी जिया करो। जो व्यक्ति गलत करता है उसको दंड मिलता है कि नहीं? किसी ना किसी प्रकार के उसके किए की सजा किसी दूसरे ढंग से मिल जाती है कि नहीं? उदाहरण से समझिएगा, एक बहुत बड़ा अफसर था, वो अपने ऑफिस गया, जैसी गाड़ी से उतरा एक कुत्ते ने आकर उसे काट लिया। अब बताओ कुत्ते का क्या बिगाड़ा था? और बढ़िया सूट वूट पहनकर साहब जी फैक्ट्री का मालिक था, बड़ी गाड़ी से उतरा, पता नहीं कुत्ते को क्या सूझा, कुत्ते ने आकर काट दिया। अच्छा, और ये आदमी उस कुत्ते को कभी लड्डू खिलाता था, कभी रोटी डाल दिया करता था। अब ये रोटी खवाई, ये उसे लड्डू खवा और उसने काट लिया। और काटा तो छोटा मोटा नहीं, घाव हो गया। अब वो आदमी
कुत्ते को तो कुछ नहीं बोला, पर जाकर अपने मैनेजर पर कुत्ते की गुस्सा निकाल। अरे क्या काम संभाल रहे हो, ये सब सिक्योरिटी को कह नहीं सकते थे साफ सफाई रखें, वहां कुत्ते घूम रहे हैं, आज काट लिया, कैसे मैनेजर हो तुम? तो बड़ी डांट फटकार लगाई। अब मैनेजर का दिमाग खराब, साहब ने तो इंजेक्शन लगवाया, ठीक कराया, और मैनेजर की डांट, मैनेजर को खूब डांटा। अब मैनेजर अंदर ही है, अब वो किसे डांटे? शाम हुई तो गया सो अपनी पत्नी को डांटा। मैनेजर ने अपना गुस्सा निकाला किस पर? पत्नी। ऐसे ही होता है, ऑफिस का गुस्सा पुरुष लोग पत्नी पे उड़ेल देते हैं। पत्नी बड़ी हंसती हुई आ रही थी, आज क्या खाएंगे आपके लिए क्या खाएंगे? तुम्हारा माथा खाएंगे आज। चुप नहीं रह सकती हो थोड़ी देर के लिए, जो बनाती हो खा लेते हैं, ज्यादा पूछा बकबक ना किया करो, शांति से। अब पत्नी को लगा मैं तो हंस रही थी और ये नहीं, पसंद ही नहीं है। अब वो भी पति की गालियां सुनकर, पति की फटकार सुनकर के वो भी बड़ी गुस्से में। तब तक उसका बेटा आ गया, मम्मी 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 मम्मी, दिया 2-4 थप्पड़, ले मम्मी मम्मी ले। अब बच्चे को पता ही नहीं कि हमें पिटाई क्यों पड़ रही है, पत्नी को पता ही नहीं कि हमें डांट क्यों पड़ रही है, और मैनेजर को पता ही नहीं कि हमें डांट क्यों पड़ रही है। अब बेटे को 4-6 थप्पड़ मैया ने जमा दिया। अब बेटा लाल लाल आंखों में, अब वो अपनी मां को तो मार नहीं सकता, पिता को तो मार नहीं सकता, घर के बाहर गया। संयोग से वही कुत्ता उसके घर के सामने था, तो इस बच्चे ने बड़ा सा पत्थर लिया और बड़े गुस्से में उस कुत्ते की तरफ दे मारा, और इतना जोर का मारा उसकी टांग टूट गई। वही कुत्ता जिसने उसके साहब को काटा था, साहब को कुत्ते ने काटा, तो साहब ने तो कुत्ते को दंड नहीं दिया, पर घुमा फिराकर परमात्मा ने उस कुत्ते को किसी के द्वारा दंड दिला दिया कि नहीं? उसकी टांग टूट गई कि नहीं? अब वो कहीं 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 करता भाग रहा है। आपको ये लगता है कि हमारे साथ बुरा हुआ है, तो हमारे साथ किसी ने गलत किया है तो उनके साथ तो हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सब्र रखो, उनके किए की सजा उन्हें मिलेगी। परमात्मा डायरेक्ट नहीं देता, इनडायरेक्ट देता है। ईश्वर की लाठी में आवाज ही तो नहीं होती, यही तो आपको समझा रहे हैं हम। परमात्मा पर विश्वास किया करो, और आपका अधिकार नहीं है किसी को दंड देने का। आप तो सबके प्रति दया का भाव रखो, आप तो सबके प्रति करुणा का भाव रखो। जो आपके साथ बुरा कर रहा है, विधाता से प्रार्थना करो, प्रभु इसे सद्बुद्धि देना। परमात्मा है ना आपका पक्ष लेने के लिए। जैसे भगवान ने दुर्योधन का पक्ष नहीं लिया, पांडवों का पक्ष लिया, क्योंकि वो धर्म से जुड़े थे। आप भी धर्म से जुड़ेंगे तो परमात्मा आपका भी पक्ष लेंगे और आपके साथ जाकर खड़े हो जाएंगे। गलत किया कौरवों ने, सजा मिली कि नहीं? गलत किया रावण ने, सजा मिली कि नहीं? गलत किया कंस ने, सजा मिली कि नहीं? गलत जो करता है उसे लगता जरूर है कि मैं डॉन हूं, मैं बड़ा हूं, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। अरे तुम जैसे अच्छे अच्छे दिग्गज मिट्टी में मिल गए हैं, अकड़ चली किसकी है जो तुम्हारी चलेगी? इसलिए अहंकार भरा जीवन ना जिया करो, भगवान का ध्यान करके, चरणों में समर्पण करके, मैं ईश्वर का हूं, मैं कृष्ण का हूं, इस भाव से जिंदगी यापन किया करो।